मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि कानून से बालातर वो उन लोगों के पास सारा कंट्रोल है। तो हुआ ये है, असल में कहना धी को बेटी को और सुनाना बहू को। फवाद चौधरी, सीधी सी बात है, मुझे उससे कोई प्यार नहीं है। सियासी तौर पे बातें वो सही कर रहा है, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ, उसके चेयरमैन और जेल में क्या हो रहा है। इसके अलावा ये जो आज हाई कोर्ट में हुआ है, 3 सहाफ़ियों को नोटिस हुए हैं, तो ये गेम किस तरफ जा रही है, तो इस पे हम बात करेंगे। बारी बारी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो पिछले व्लॉग में मैंने बताया था आपको, कुछ छोड़ा था बल्कि बताने से, वो ये था कि कैदी नंबर 804 जेल में कर क्या रहे हैं, उनकी गुफ्तगू क्या हो रही है लोगों के साथ, उन अमले के साथ और बाकी लोगों से। तो मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा अगले में, तो अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। इमरान खान जब से जेल में आए हैं, अडयाला जेल में, तो यहाँ उनको एक दोस्ताना माहौल मिला है। ये मैं कोई हुकूमती तर्जमान की हैसियत से बात नहीं कर रहा, ये हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा, वो जो मैंने कहा था ना पिछली दफ़ा कि वो जो कैमरे की तरफ उंगली करके वो कहते हैं कि कर्नल साहब और ये और वो, तो बेसिकली आपको पता ही है वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जी जेल के जो सारे मामलात हैं वो किसी और के कंट्रोल में हैं, किसी कर्नल के कंट्रोल में हैं, तो वो उसको मैसेज देते हैं। तो ये उस वक्त जो भी उन्होंने कहने की कोशिश की थी वो मैसेज था, वो पुरानी बात है। वो दरअसल उस जगह पे मैसेज देने की कोशिश की थी कि अगर बात करनी है तो डायरेक्ट करें, तो मैं जानता हूँ सब कुछ, तो ये वो कहना चाह रहे थे। लेकिन अब जो वो बार बार उनका ज़िक्र करते हैं, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ज़िक्र किया और अपने मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में, गैर रस्मी गुफ्तगू में भी वो बात करते रहते हैं इन दिनों कि जी वो लोग हैं, उनके पास है सब कुछ और वो यहाँ बैठे हुए हैं, और मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि कानून से बालातर वो उन लोगों के पास सारा कंट्रोल है। तो हुआ ये है असल में कि पहले जो लोग थे जिनको वो असल में वो उनको मुखातब नहीं कर रहे थे, उनका तो नाम ले रहे थे। कहते हैं ना कि कहना बहू को और सुनाना, कहना धी को बेटी को और सुनाना बहू को, तो वो उस वक़्त ये था। ये अब अलहदा है, बिल्कुल ये रियल में है कि अब हुआ ये है कि वो जो पहले लोग थे वो तब्दील कर दिए गए। अब वो तब्दील क्यों किए गए, इतला ये थी कि वो फैसिलिटेट कर रहे थे। वो थे तो सिक्योरिटी के नाम पे उधर, लेकिन वो बेसिकली कैदी नंबर 804 को फैसिलिटेट कर रहे थे। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको ये इतला मिली, उन्हें ये इंटेलिजेंस मिली, उनके पास ये सारी रिपोर्ट गई, तो उन्होंने बंदे बदल दिए। अब जो नए बंदे आए हैं तो जाहिर है कि जो गए हैं उसके उल्टी उन्होंने कोई लगाए होंगे ना, ऐसे लोग जो हालात को जिन्होंने ज़्यादा सख्ती से कंट्रोल किया और कुछ चीज़ें जो हैं वो जो आ जा रही थी उनको रोका है। तो उस पर अब कैदी नंबर 804 को मसला है, तो अब वो उस पर बोलते हैं, चीखते भी हैं बाज़-औक़ात, और कोई ऐसी वैसी बात भी कर जाते हैं कि जो जाहिर है कि जो गाली के ज़ुमरे में आती है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ, मैं वज़ीर आज़म था, मैं वज़ीर आज़म बनूँगा, और मैंने नाम नोट कर लिए हैं, मैंने शक्लें भी देख ली हैं, मैंने लिख ली हैं, मैं लोगों को भी, अपने लोगों को भी बता दिया, मैंने सबको पहुँचा दिया, आप लोगों के नाम छोड़ूंगा नहीं। तो ये गुफ्तगू आजकल वहाँ चल रही है। और दूसरी रह गई, हम पिछले दफ़ा बात कर रहे थे कि पार्टी में जो तकसीम है तो वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, और फवाद चौधरी का कहा हुआ एक एक चीज़, यार अब मैं क्या कहूँ। अब फवाद चौधरी, सीधी सी बात है, मुझे उससे कोई प्यार नहीं है। ख़ास तौर पे जब उसने जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ कानून साजी करने की कोशिश की और टीवी चैनल्स को अंडरमाइन करने की कोशिश की और नए आने वाले लोगों को रोका कि टीवी चैनल्स में ना आएँ, ये तो फ्लॉप प्रोजेक्ट्स हैं, ये तो गिर जाएंगे, ये तो ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे उस वक़्त से उस बंदे को वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन सियासी तौर पर बातें वो सही कर रहा, क्या करें। अब देखें, उसने ये कहा था कि ये एहतजाज नहीं करेंगे, और वही हुआ जो मैंने पहले कहा था कि जलसा मुलतवी किया। और अब क्या हुआ है कि अब उन्होंने स्पीकर हाउस के सामने, पार्लियामेंट हाउस के सामने जो एहतजाज का प्लान बनाया था वो स्पीकर कौमी असम्बली के कहने पे मुलतवी कर दिया उमर अयूब ख़ान ने और उसके बैरिस्टर गौहर और बाकी लोगों ने।
तो ये वो वाले लोग हैं जिनकी तरफ बार बार इशारा कर रहे हैं फवाद चौधरी, और वो ये कहते हैं कि ये लोग जो हैं ये पार्टी के साथ जिस तरह से इनको मुखलस हो के चलना चाहिए और जो तहरीक चलानी चाहिए उनके मुताबिक, जिस वो कहते हैं वो वही फ्रूटफुल होगी, वही रिजल्टेंट होगी, तो वो नहीं वो चला पा रहे। तो ये लोग, अच्छा अब देखें कि उमर अयूब खान के घर में छापा पड़ता है, मियाँ वाली से आगे पुलिस छापा मारती है, और ये अमल रुकता किसके कहने पे? स्पीकर कौमी असम्बली के। तो सारा मिल मिला के गेम हो रही है। तो बड़ी हद तक मैं आपको बताऊं कि ये फवाद चौधरी सच्चे साबित हो रहे हैं, उनकी कहा हुआ एक एक चीज़ साबित हो रही है। अब मैं मुझे पसंद हो या किसी को ना हो, बात तो वो सही ही कर रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कि ये जो आज हाई कोर्ट में हुआ है, तो जो हाई कोर्ट ने आज जस्टिस जहांगीरी के हवाले से जो केस पुटअप किया तौहीन अदालत का, और उसमें 3 जर्नलिस्ट को उन्होंने नोटिस जारी किया है, तो ये बेसिकली तो ये हुकूमत की सर्विस है। हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत भी यही चाहती है कि जो जर्नलिस्ट तनकीद करे और जिस पे उसको ग्रिप करना हो, उसकी गिरफ्त करनी हो, उस पर फिर उसको नोटिस हो, उसको तौहीन अदालत का नोटिस हो, उसको शोकाज हो, और पंजाब में तो हत्या की इज़्ज़त का कानून मौजूद है। तो जब अदालतें ये काम कर रही हैं और अदालत ने कर दिया है, तो हुकूमत के लिए तो आसानी पैदा हो जाएगी ना। अब कल कला ऐसा कोई भी जज जिस पे तनकीद किसी को बुरी लगेगी, यानी हुकूमत को बुरी लगेगी, और हुकूमत नहीं चाहेगी कि उस जज पे तनकीद हो, तो उसको नोटिस जारी हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, हाई कोर्ट ने ये रवायत डाल दी है। तो हाई कोर्ट जो है वो बेसिकली जर्नलिस्ट को आज उन्होंने जो नोटिस जारी, फुल बेंच ने, लार्जर बेंच ने जो नोटिस जारी किया है, तो ये दरअसल हुकूमत का उन्होंने हाथ मजबूत किया है। ये उनकी बेहतरी उसमें है या नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। जजेस को, अदालतों को लोगों के हकूक़ पे इस तरह से नहीं आना चाहिए, और हुकूमतों के हाथ इसलिए मजबूत नहीं करने चाहिए कि वो लोगों की जो आज़ादियाँ उनको सल्ब कर सकें। अदालतें तो आज़ादियों को इंश्योर करती हैं। तनकीद हो गई है तो क्या पहाड़ गिर गया है? तो अगर पहाड़ गिर गया है तो फिर ठीक है, संभालें। अब हुकूमत उससे फ़ायदा उठाएगी, और हुकूमत जो लेके आ रही है कवानीन, और जिस तरह की उसने तैयारी कर रखी है, और वो सबको पता है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि वो जो कानून साजी होगी उसके मुताबिक जो भी कोई बोलेगा उसको उठा के अंदर बंद किया जाएगा। और फिर ये मतलब जिस तरफ ये मामला जा रहा हो, जो वो फायरबॉल आ रही है, और जिस तरह से आपकी कही हुई बात को जो है वो रोक दिया जाएगा और उसके इर्द गिर्द एक दीवार बना दी जाएगी, वो आप बेशक बोलते रहें, आप जो मर्ज़ी कहते रहें, कोई सुनने वाला नहीं होगा, बल्कि आपको सज़ा देने वाले जो हैं वो मौजूद होंगे, कहीं आपकी हेल्प करने वाला मौजूद नहीं होगा। तो ये है असल में प्लान, और इसकी तरफ अगर अदालतें भी उनका साथ दे रही हैं। मैंने देखा है कि जस्टिस फायज़ ईसा को उन्हें कई दफ़ा बड़ा गुस्सा आया है, लेकिन उन्होंने अपना हाथ खींचा है। हाँ, पिछली दफ़ा उन्होंने टीवी चैनल्स को शोकाज ज़रूर किए हैं। अब उसमें ज़ाहिर है कि 2-3 और चीज़ें भी हैं कि जो फैसल सिद्दीकी साहब थे वो भी कोई ठीक तरीके से केस नहीं लड़ रहे थे, और फिर फैसल सिद्दीकी थे सामने, तो उनके साथ उनका वो बहुत ज़्यादा अच्छा वो रिलेशन भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें और हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगली पेशी पे वो शायद वो जो शोकाज जारी हुए हैं टीवी चैनल्स को वापस हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने हमेशा हाथ खींचा है, हमेशा ये कहा है कि हमारे कंधे पे रख के कोई ना चलाए। लेकिन ये मैंने देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो किया है, तो फिर ये तो सबके सामने है, फिर तो हुकूमत के लिए बड़ी खुशी की आज दिन है आज, और वो इसको जवाज़ बनाएगी, और आइंदा किसी भी बात पे वो अदालत के इस किए हुए को एक एविडेंस के तौर पे, एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ करेगी, और प्रेसिडेंट्स लेके आएगी और कहेगी कि ये सब कुछ हो सकता है, और वो होगा। तो आज तक तो ये है। अब आइंदा आपको PTI की अंदरूनी ख़बरें इसी तरह बताने का ये सिलसिला जारी रहेगा।